मैं नितेश आ चुका हूँ अगली वीडियो में 5.3 एक्सरसाइज डिफरेंशियल की 5.3 का कितना पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन लेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या था, हम डिफरेंशियल सीख रहे थे, सभी को पता है। अब इसमें डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ सर, एक्स के सापेक्ष। तो हम जब इसके एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, इसका और इसका मतलब सेम ही होता है, तो दोनों साइड करेंगे। अब मैंने बताया था ब्रैकेट से बाहर कोई भी नंबर हो या कोई भी कुछ भी हो, अगर उसका डिफरेंशियल करते हैं तो सबके साथ क्या कर देगा, अंदर मल्टीप्लाई। तो अब सीख गए हो गए था, तो आप अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, 2x। अब यहाँ पर क्या लगेगा सर, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि सर यहाँ पर रीजन क्या है सर, यहाँ पर दो फंक्शन के, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो मैंने बताया था उसका क्या करते हैं सर, हम डिफरेंशियल मल्टीप्लाई रूल से करते हैं, जिसमें क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट। और इसका करेंगे तो कितना जाएगा सर, 2 बाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू में 0, क्योंकि बाई के सापेक्ष जब भी डिफरेंशियल होगा तो हमेशा कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। अब इसमें कितना होगा हमारा, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स एक्स, ठीक है ना, प्लस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें सबको पता है कि हमें इसमें फाइंड क्या करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस क्वेश्चनों में जितनी भी पूरी एक्सरसाइज में डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। अब 2x ऐसे का ऐसे, मैंने बताया था बाई का करेंगे तो कितना का, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई एक्स का कितना होता है अपन, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू 0। अब x डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू कितना आएगा, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू, ये भी उधर जाएगा माइनस के 2x, ये भी उधर जाएगा माइनस के बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा x प्लस के 2y। यहाँ से भी सर माइनस कॉमन निकाल लो, 2x प्लस के बाई, और मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगी सर, डिवाइड में। तो 2x प्लस के बाई अपॉन में कितना, x प्लस के 2y, यही क्या होगा मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सिक्स क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट करो। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। अब सर जो हमने इसमें सीखा था, अब इसमें हम डी अपॉन डी एक्स करेंगे बोथ साइड। डी अपॉन डी एक्स क्या करेंगे सर, बोथ साइड। अभी बताया था मैंने, किसी भी मतलब दोनों साइड क्या करना होता है, हमें डिफरेंशियल करना होता है। अब जब दोनों साइड डिफरेंशियल करेंगे तो आगे इसमें क्या दे रखा, जो भी ब्रैकेट से बाहर होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो कट जाएगा, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू बाई प्लस डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इजिकल्स टू डी अपॉन डी एक्स 81। अब एक्स स्क्वायर का सर 2x हो जाएगा। अब सर यहाँ पर फंक्शन क्या है, डबल है, तो इसमें भाई डबल है तो वही रूल मल्टीप्लाई रूल लगेगा। मैंने बताया था मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड सेकेंड इंटू फर्स्ट, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स बाई प्लस बाई डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसमें भी सर डबल है, फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स इंटू फर्स्ट प्लस बाई स्क्वायर का कितना जाएगा सर, 2 बाई, मैंने बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स, और नंबर का क्या होता है 0। ठीक है, बस ये तो आपको बता ही रखा है। अब 2x, और नहीं भी पता हो तो ध्यान रखना कि इस नंबर का कभी भी हम डी अपॉन डी एक्स करते हैं, किसी भी नंबर या कांस्टेंट मतलब एबीसी का, तो हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है, याद रखना इस बात को। एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स,
प्लस बाई एक्स स्क्वायर का कितना आएगा इंटू में सर 2x, क्योंकि मैंने बताया डिफरेंशियल में एक पावर कम हो जाती है और वो जो ऊपर होती है वो कहाँ हो जाती है आगे। एक्स बाई स्क्वायर का कितना आएगा इंटू में 2 बाई, और यहाँ कितना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस बाई स्क्वायर ऐसी एक्स का कितना होगा 1, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0। अब जो डी वाई वाले हैं उन्हें एक तरफ कर लो और जो बिना डी वाई वाले हैं वो वन साइड कर लो। अब यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x को ऐसे का ऐसे रहने देंगे अभी, प्लस 2x बाई प्लस 2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर ये भी डी वाई, ये भी डी वाई और ये भी डी वाई, तो इन्हें यहाँ पर लिखे रहने देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2y और डी वाई कहाँ निकाल देंगे ब्रैकेट से बाहर, और बाकी सब कहाँ पहुंच जाएंगे माइनस में इधर, 2x माइनस की जगह प्लस 2x बाई और प्लस बाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये सब क्या कर लिया कॉमन कर लिया माइनस, और मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाती है आपकी डिवाइड में। डेट्स ऑल, यही क्या होगा मेरा आंसर। आई होप कि सबको अच्छे से समझ में नहीं आ गया होगा, और जब आ गया होगा तो देखें एक बार, नोट करें इसे, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके, ओ भैया कितनी बार आती है एक्स के, तो डी अपॉन डी एक्स करेंगे, मीनिंग दोनों का सेम ही है, साइन स्क्वायर बाई प्लस कोस एक्स बाई और डी अपॉन डी एक्स के। अब जब इसका डिफरेंशियल करेंगे अंदर जाएगा तो कितना 2 साइन वाई और पावर का क्या हो गया आ गया, और साइन वाई ऐसे का ऐसे, फिर साइन वाई का कितना जाएगा सर कोस बाई और बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस कोस बाई का कितना जाएगा सर माइनस के साइन बाई, बाई की जगह कितना है एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का करेंगे तो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स इंटू फर्स्ट, और के का कितना हो गया सर जी 0। तो 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन बाई कोस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के साइन वाई एक्स आगे जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन वाई, कितना साइन वाई बचा कितना यहाँ से हमारा 2 कोस वाई माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना वाई साइन वाई, साइन वाई से साइन वाई कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस के वाई अपॉन 2 कोस वाई माइनस के एक्स, और यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले कुछ ये फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, जिसमें पहला फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बस किसका अंतर है इन दोनों में माइनस का अंतर है। ऐसे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और कोट इनवर्स एक्स बराबर बस माइनस, किस चीज का अंतर है दोनों में माइनस का। सेम यही है सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन
दोनों में किस चीज का अंतर है? 3 याद करो, 3 ऑटोमेटिक अपने याद हो जाएंगे। अब इसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिसका कोई डाउट हो तो वो कमेंट अपनी कमेंट्स में लिख सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं।